नारुतो शिपुडन एपिसोड 203, 204 इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा सास्की और राइकागे दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं एंड सास्की की टीम यहाँ पर में बैटल में सपोर्ट दे रही होती है एंड बाकी राइकागे की टीम को संभाल रही होती है। उसके बाद यहाँ पर अब आगे तो यहाँ पर में एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ पर मैं ओबिटो उचिहा से। ओबिटो उचिहा जो कि मादारा का नाम लेकर वहाँ पर मैं नारुतो के सामने खड़ा है। पीछे उसके बैकअप में यहाँ पर मैं काकाशी खड़े हैं बैकअप में। जैसे ही ओबिटो उचिहा कुछ गलत करेगा तुरंत उसकी गर्दन उड़ा देगा। पर सबको पता है कि ओबिटो उचिहा को मारना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ डायमेंशन में वो अपने आप को शिफ्ट कर देता है अपनी बॉडी को। जो भी उसे पार्ट शिफ्ट कराना वो इजीली वहाँ पर अपना प्लेस चेंज कर देता है और जो भी उसको चीज़ अपने आर पार डालनी हो वो आर पार चली जाती है। तो उसको कोई भी वेपन कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकती। तो वो चीज़ के वजह से डायमेंशन के वजह से बच जाता है। तो यहाँ पर मैं काकाशी और कैप्टन यामाटो यहाँ पर मैं ओबिटो को ब्लॉक कर देते हैं सारे अटैक्स एंड सारे उसकी चीज़ों को ब्लॉक कर देते, उसको पकड़ लेते हैं। पर वो पकड़ने का ढोंग करता है क्योंकि वो इजीली वहाँ से आराम से एनी टाइम कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी जुत्सु से या किसी भी टाइप के बैरियर से निकल सकता है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। तो यहाँ पर नारुतो को बताता है कि तुमने ऐसा क्या किया था नागोटो के साथ कि नागोटो का जो मन है वो बदल गया एंड उसने मेरे खिलाफ डिसीज़न लेके यहाँ पर शिनोबी विलेज वालों को ज़िंदा कर दिया। मेरे प्लान से चेंज होकर उसने अपना यहाँ पर तुम्हारी बात मानकर सबको ज़िंदा कर दिया और वर्ल्ड में पीस लाने के लिए तुम पे ट्रस्ट किया। तो ऐसा उसने डिसीज़न क्यों लिया, तुमने ऐसा क्या उसको बोला कि वो अपना डिसीज़न चेंज कर लिया, तुम पे ट्रस्ट किया, ऐसा क्या बोला तुमने। तो यहाँ पर आपस में दोनों की बहस हो रही होती है बहुत ज़्यादा और नारुतो उसको बार बार बोलता है कि तुम सास्की को क्या करवाने वाले हो, सास्की के साथ तुम क्या करना चाहते हो और सास्की को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, सास्की को तुम अपने जैसा मत समझना वगैरह वगैरह यहाँ पर मैं बात छेड़ रही होती है। तो इसको जो है ओबिटो उचिहा यहाँ पर मैं नागाटो का कंपैरिजन कर देता है नारुतो के साथ और यहाँ पर मैं नारुतो को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अटैक करे या अपना 19 का चक्र जो है बाहर निकाले, समथिंग टाइप कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। बट यहाँ पर मैं नारुतो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करता है एंड बाकी कैप्टन यामाटो और काकाशी तो होते ही है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं नागाटो जो है उसकी बात बता के नागाटो की बात बता के आगे वो मादारा उचिहा की पास्ट के बारे में बताता है एंड 6 पाथ ऑफ सेज के बारे में बताता है जो कि फर्स्ट सेज थे जिन्होंने उचिहा एंड सेंजू क्लैन को आगे बनाया और जिसके वजह से ये सब क्लैन वाले बने एंड बाकी के क्लैन वाले यहाँ पर क्रिएशन हुआ। मतलब जिसने निंजुत्सु या जुत्सु को बनाया, बेसिकली जुत्सु को तो बहुत बहुत साल पहले, कई हज़ारों साल पहले 6 पाथ ऑफ सेज के जो बेटे थे, एक था इंद्रा एक अशुरा। तो इंद्रा ने जो है हैंड साइन परफॉर्म करके जुत्सु को आगे कैसे यूज़ किया जा सके उसका इन्वेंशन किया था, उसने उसकी खोज की थी हैंड साइन की। और यहाँ पर में जो बाकी जुत्सु थे वो यहाँ पर क्रिएशन हुए तो उसको उसने नाम दिया था जुत्सु। तो यहाँ पर जुत्सु का क्रिएशन के बारे में वो बताता है नारुतो को कि बहुत सालों पहले इस टाइप के बंदे ने यहाँ पर इस टाइप का जो एक था बहुत पहले गॉड ऑफ 6 पाथ, उसके पास में पावर्स थी और उसके पास में 9 टेल जितनी भी 1 टेल से लेकर 9 टेल तक सबको कंट्रोल करने की पावर्स थी। तो वो एक मकसद चाहता था वर्ल्ड में पीस लाने का और पीस शांति स्थापित करने का जो उसका मकसद था वो मकसद पूरा होने के पहले ही उसकी डेथ हो गई मतलब वो बूढ़ा होकर डेथ हो गया। तो यहाँ पर सालों साल से कई साल से एक पीढ़ी दर पीढ़ी पुनर्जीवन का चक्र चलते आ रहा था उसके बेटों में। इंद्रा और अशुरा की बैटल के बारे में वो बताता है नारुतो को और यहाँ पर जो साथ में खड़े थे कैप्टन यामाटो काकाशी ये दोनों भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो सब बताता है कि किस तरीके से दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं जिसके पास शारिंगन होता है और शारिंगन वाले क्लान जो है आगे जाके उचिहा क्लान बनता है। तो उचिहा क्लान के जो भी जितने भी इसके पहले के बैटल के
जितने भी क्लैन के लोग थे उनके अंदर वापस पुनर्जन्म वाले जो एबिलिटी है उससे पास होकर यहाँ मादारा उचिहा के अंदर वही पावर्स आई, और जो आगे पुनर्जन्म लेने वाले जो वंशज से वंशज जो जन्म लेने वाले था, तो मादारा उचिहा के रूप में वहाँ पर उसका इंद्रा का यहाँ पर जन्म होता है, इंद्रा और अशुरा। तो यहाँ पर मैं जो नारुतो के रूप में है वो एक दूसरे वाले इसमें जन्म लेता है, जो कि फर्स्ट जो होकागे थे शिनोबी विलेज के, क्या नाम था उनका, हाशिरामा सेंजू। तो उसके रूप में यहाँ पर इंद्रा या अशुरा दोनों में से किसी का एक का नाम होता है, तो वो वहाँ पर जन्म लेता है, और उसके अगेंस्ट में होता है मादारा उचिया। तो इस तरीके से ये दोनों क्लान वाले पुनः जन्म लेते रहते हैं, और इस टाइम पे इस कंडीशन में सास्की और नारुतो यहाँ पर दोनों ही इस चीज़ के रीइंकार्नेशन है ऑफ इंद्रा एंड अशुरा के। तो यहाँ पर वो सब सारी चीज़ें बताता है एंड उनको अपने प्लान के बारे में भी बताता है। वो ये नहीं बताता कि उसका इन्फिनिट सुकुयोमी उसके बारे में उसका प्लान उनको नहीं बताता। वो वहाँ से निकल जाता है, सीधा जाता है सास्की को बचाने, एंड सास्की को कैसे बचाता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो एपिसोड यहाँ पर बैटलफील्ड में क्या होता है कि सास्की जो है बाकी रायकागे एंड बाकी सूचिकागे एंड बाकी अदर कागेस के साथ में फ़ाइट कर रहा होता है। तो वहाँ पर मैं खूबसूरत बालों वाली एक कागे होती है, हिडन रेन विलेज की होती है कि किसी अदर विलेज की होती है, तो वो विलेज वालों का नाम मुझे याद नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना। तो यहाँ पर जो एक खूबसूरत लेडी होती है, वो लेडी के पास में अर्थ स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल एंड वाटर स्टाइल का जुत्सु होता है उसके पास में, और 2 टाइप के किके गिंकाई होते हैं। तो वो उसका इस्तेमाल करके सास्की के ऊपर सास्की के सुसानो पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है, सास्की के सुसानो को पिघला देती है एंड बहुत सारी यहाँ पर बैटल होती है। तो उसके पहले जो बैटल है थोड़ा मैं वो पीछे ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं गारा आता है, गारा यहाँ पर मैं रायका के हैंड को बचा लेता है अमातेरासु से। सास्की जो है इन मंगीक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करके अमातेरासु एक एक करके सब पे मारना चालू कर देता है। जिस तरफ आइस घुमाता है जिस निंजा पे, उस निंजा के बॉडी पे अमातेरासु का फ्लेम लग जाता है, और एक बार वो फ्लेम लग गया तो पूरा का पूरा आर्मर या पूरा का पूरा बॉडी का पार्ट काटना पड़ेगा। जहाँ पे वो फ्लेम लग गई उस टच हुए पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को काटना होगा। तो यहाँ पर रायका के हाथ को अमातेरासु लग जाती है। कैसे लगती है वो बताता हूँ। रायका के जो है सास्की के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर सास्की जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अमातेरासु क्रिएट कर लेता है रायकागे के बहुत बड़े ताइजुत्सु से अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सास्की का सुसानो उसके बहुत बड़े अटैक को ताइजुत्सु से बचा लेता है अमातेरासु। और अमातेरासु का पावर देख के यहाँ पर अपने रायकागे सुपर सेंट 2 पावर को अनलॉक कर लेते हैं, और अनलॉक करने के बाद में तुरंत इंस्टेंटली यूज़ करते हैं, और वहाँ पर यूज़ करके तुरंत अपना लेफ्ट वाला हाथ सास्की के मुंह पे दे मारते हैं। सास्की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अमातेरासु के ऊपर में इन्फिनिट जो अमातेरासु थी वो इंटरनल अमातेरासु वो इस्तेमाल कर लेता है। उसका शेप एंड चक्रा एंड फॉर्मेशन वो चेंज कर देता है, अमातेरासु के साथ में मिक्स कर देता है। मिक्स करने के साथ साथ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर देता है ताकि वो रायकागे को अटैक जो है करते समय थोड़ा सा स्लो कर सके, या फिर उसको कंफ्यूज कर सके, या फिर रोक सके। बैटल अपने आप पे हो रहे अटैक को डिफेंसिवली थोड़ा सा बचा सके खुद को। तो रायकागे जो है वो सन के दिमाग के होते हैं, देते हैं लेफ्ट हाथ सास्की के मुंह पे रख के, और वहाँ पर सास्की को बहुत गहरा वाला चोट लग जाती है, एंड यहाँ पर उसका चक्रा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है अमातेरासु यूज़ करने के वजह से भी, मंगीक्यू शारिंगन के वजह से भी। एंड वहाँ पर मैं सुसोना को जो फॉर्म है, कुछ फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में होता है शायद क्या कौन सा फॉर्म होता है इसका, सुसानो का। तो सुसानो का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो उसने यूज़ किया होता है, उसके बाद में सेकंड फॉर्म यूज़ करता है। फिर उसके बाद में गारा आता है, गारा अपनी सैंड का इस्तेमाल करके रायकागे के लेग को बचा लेता है, राइट वाले लेग को, जो कि राइट वाला लेग अमातेरासु के ऊपर मार रहे थे रायकागे। तो रायकागे का लेग जो है उस गारा यहाँ पर बचा लेता है अपनी सैंड के थ्रू। तो सास्की देखता है कि गारा यहाँ पर आ चुका है, एंड गारा की यहाँ पर बातचीत होती है सास्की के साथ, और तब तक अपना रायकागे अपने बाकी जो उसके साथ में निंजा आए होते हैं, उन निंजा के थ्रू अपने हाथ को कटे हुए ब्लड को हीलिंग करवा के रोक रहा होता है।
उसके बाद में वहाँ पर वापस से वो सास्की के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा होता है। तो यहाँ पर गारा एंड सास्की की काफ़ी सारी कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन में सास्की को यहाँ पर गारा जो है समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस डार्कनेस में फंस जाओगे गारा, ये वही आइज़ है जो इसके कई सालों पहले मैंने तुम्हें देखा था, ये अभी की वैसे ही है, डार्कनेस, एविल और अंधेरी में फंसा हुआ सास्की, बदली की आंख में भूखा एंड पावर के लिए भूखा सास्की। तो गारा एंड सास्की दोनों आपस में अपने आप को कंपेयर करते हैं कि सेम वो एक समय पे सेम थे। यहाँ पर गारा जो है अपने आप को चेंज कर चुका है नारुतो के वजह से, एंड उसके अंदर अभी वो वन टेल का जो जिंचुरी की था, वो वन टेल जो था उसके अंदर वो अभी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो गारा के अंदर वो एविलनेस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन सास्की के अंदर एविलनेस बढ़ गई है, कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है डांसो को मार के एंड शिनोबी विलेज को तबाह करके अपना मकसद को पूरा करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर गारा जो है उसको समझाने की कोशिश करता है बहुत सारी चीज़ें कि नारुतो की बात तुमने सुनी नहीं, एंड उसके बाजू में जो गारा का साथी होता है जो पपेट मास्टर होता है वो भी उससे समझाने की कोशिश करता है गारा को कि यार छोड़ो यार, ये एविल बन चुका है, ये अभी नहीं सुनने वाला है, ये नारुतो की नहीं सुन रहा है तो ये तुम्हारी कहाँ सुनेगा। तो ऐसा करके करते वो गारा को यहाँ पर जो है कागे, तुम कागे हो ये बोलता है, एंड कागे हो तुम अपने इमोशनल पे थोड़ा कंट्रोल करो, इमोशनल भय मत जाना, भय के तुम गलत डिसीजन मत लेना। तो यहाँ पर गारा जो है अटैकिंग के लिए तैयार हो जाता है और सास्के के ऊपर अटैकिंग शुरू करता है। बाकी जो कागे होते हैं वो भी यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पर चारों मिलके अटैक कर देते हैं। जो एक फैन वाली होती है वो पपेट मास्टर, एंड उसके बाद में दूसरा एक और निंजा होता है जो वहाँ पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर सारे मिलके चारों मिलके अटैक कर देते हैं, और सास्की जो है अपना सुसानो का फुल फॉर्म यूज़ करता है। फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म नहीं, आधा फॉर्म। तो फॉर्मेशन में आता है सुसानो, और सुसानो यहाँ पर ब्लॉक कर देता है अपना हैंड के थ्रू। यहाँ पर उसका जो चक्रा है बढ़ जाता है। चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सास्की का। तो सास्की जो है वहाँ पर एक और अटैक कर देता है पिलर्स पे। तो वहाँ पर जो पिलर्स है, पिलर्स नीचे गिरने लगते हैं, और वहाँ की दीवारें जो स्लैब है स्लैब नीचे गिरने लगती है। तो स्लैब के नीचे वहाँ पर सब लोग फंस जाते हैं, एंड सास्की जो है वहाँ पर किरिन को लेके वहाँ से निकल जाता है डांसो को ढूंढने। तो किरिन को बोलता है कि तुमने डांसो का लोकेशन ढूंढा। किरिन डरते डरते बोलती है हाँ मैंने ढूंढ लिया, बट करते करते 2-4 डायलॉग बोल देती है। उसके बाद में यहाँ पर आगे तो डांसो को यहाँ पर जो है सास्की जो है ढूंढ लेता है। सास्की को ढूंढने के बाद सास्की उसको ढूंढ लेता है। ढूंढने के बाद में यहाँ पर डांसो के ऊपर अटैक करता है। तो वहाँ पे सूचिकागे होते हैं दूसरे विलेज के, एंड वहाँ पे एक और सूचिकागे होते हैं जो कि लेडी, खूबसूरत लेडी होती है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बात किया था। तो वो खूबसूरत लेडी जो है सास्की को देख के लाइन मारती है, एंड उसके यंगर होने का बहुत फ़ायदा उठाती है, जो कि हर लड़की सास्की को देख के पगला जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन पगला जाती है। तो यहाँ पर जो कारिन होती है, कारिन चिढ़ जाती है उसके डायलॉग की वजह से, एंड वहाँ पर आपस में थोड़ी सी फाइटिंग के बीच में थोड़ी कॉमेडी होती है। होता ही है, ये एलिमेंट हर एनीमे में होता ही है, फाइटिंग के बीच में थोड़ी कॉमेडी घुसाने की कोशिश। तो यहाँ पर फन एलिमेंट है, देख लेना, एंजॉय कर लेना। तो यहाँ पर आगे सास्की जो है वापस से डांसो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। डांसो वहाँ से चुपचाप से पतली गिली से पता नहीं कैसे खिसक लेता है, एंड उसके साथ में जो 2 निंजा होते हैं, एक पर्पल वाला और एक ऑरेंज बल वाला, तो वो भी यहाँ पर डांसो के साथ में निकल जाता है डांसो को बचाने के लिए। तो यहाँ पर करीन जो बोलती है कि डांसो यहाँ से भाग गया है। तो जैसे ये लोग वहाँ से डांसो के पीछे जाने के लिए निकलते हैं, बाकी वो लावा जुस्सु यूज़ करके सास्की का रास्ता जो है ब्लॉक कर देती है। एंड यहाँ पर सूचिकागे और बाकी जो उसके साथ में जो 2 निंजा होते हैं वो यहाँ पर एक तो डांसो के पीछे चले जाता है, जिसके पास में बैकुगन होता है, वो यहाँ पर डांसो के पीछे निकल जाता है नज़र रखने के लिए। 5 का सबमिट मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए वो डांसो के पीछे चला जाता है। एंड बाकी जो आगे की प्रोसेस है वो अभी आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर एपिसोड में लावा स्टाइल एंड वाटर स्टाइल एंड लाइटनिंग स्टाइल, यहाँ पर ब्लेड जो है उसका एक साथी होता है, चश्मा पहनने वाला है, जिसके ऊपर ईयरफोन पहना होता है उसने, हेडफोन कानों में, वो अपना लाइटनिंग ब्लेड यूज़ करता है। एंड बाकी लावा स्टाइल एंड बाकी अदर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके सास्की को जो है दीवार के आर पार उस पार पहुँचा देती है। एंड उस पार पहुँचने के बाद में वहाँ पर अगेन लावा स्टाइल से दरवाज़ा बंद कर देती है, एंड उसके बाद में वहाँ पर वो एयर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करती है, जिससे एक अजीब सा पॉइजन टाइप का एयर छोड़ती है, जिसके वजह से सास्की का सुसानो जो है पिघलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सास्की जो है अपना सुसानो को और बड़ा कर लेता है, और बड़ा करने के बाद में यहाँ पर वो कुछ ही तरीके से बचने की कोशिश करता है, बट वो बच नहीं पाता। वहाँ पर जो वाइट जेत्सु पड़ा होता है, वाइट जेत्सु जो है अपना एक चक्रा जुत्सु जो है मरने से पहले
रिलीज़ कर देता है, और रिलीज़ करने के वजह से वहाँ पर मैं सास्की के ऊपर एक अजीब सा वाइट जेत्सु आता है, और जेत्सु आने के बाद में यहाँ पर सास्की जो है चक्रा प्रोवाइड करने लगता है सास्की को, और बाकी जो कागे होते हैं सूची कागे एंड बाकी अदर कागे, उनका चक्रा जो है प्रोवाइड करने लगता है सास्की को। और यहाँ पर सास्की जो है वापस अपने सुसानो को कंट्रोल कर लेता है, चक्रा वापस ले लेता है एंड वहाँ पर मैं डांजो के पीछे जाने लगता है। तो यहाँ पर जो दूसरे सूची कागे होते हैं वो सूची कागे यहाँ पर अपना पार्टिकल जुत्सु मारते हैं, और जुत्सु मारती यहाँ पर सास्की जो है उसके अंदर फंस जाता है। फंस जाने के बाद में यहाँ पर वो वैनिश कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ही पार्टिकल लेवल पे सास्की को ख़त्म कर दिया ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर सास्की मारा नहीं होता। सास्की होता है उसके साथ ओबिटो उचिया के साथ। ओबिटो उचिया वहाँ पर अपना यूज़ करता है डायमेंशन में सास्की की बॉडी को वहाँ से निकाल लेता है। निकाल के बाद में वापस रिटर्न आता है, और रिटर्न आते ही बोलता है मैं हूँ मादारा उचिया एंड मैं अपने तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आया हूँ। यहाँ पर वो अपना प्लान बताता है इन्फिनाइट सुकोयोमी। तो यहाँ पर इन्फिनाइट सुकोयोमी के बारे में उनको अगले एपिसोड में बताया जाएगा, जो कि हो गया एपिसोड नंबर 205। 203 204 इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। 205 कल आएगा और 206 कल आएगा, तो उसके बारे में आगे हम लोग एपिसोड में बात करेंगे। तो एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ पॉइंट मैंने कुछ सीन छोड़ दिया है जो कि थोड़ा ज़्यादा बोरिंग थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड एक्सप्लेन वीडियो कैसा बन रहा है मुझे बता देना, एडिटिंग कैसी है, बाकी सब कैसा है, प्लीज़ सपोर्ट करना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।